भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदत्त साव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए और विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर तैयारियां जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल श्री पटेल ने भाजपा विधायक जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने नवनिर्वाचित विधायक, भाजपा के राज्य, संभाग, जिला और विकासखंड स्तरों के सभी पदाधिकारी और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और आम नागरिक उपस्थित थे। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन के साथ आरंभ हुए शपथ ग्रहण समारोह का संचालन मुख्य सचिव बीरा राणा ने किया। समारोह में देश के प्रमुख साधु संत भी सम्मिलित हुए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कहा कि देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ला को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्य में डबल इंजन की सरकार दुगने जोश के साथ काम कर विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अवसर पर प्रदेश की जनता को भरोसा देना चाहते हैं कि भाजपा सरकार उनके जीवन को आसान बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भोपाल पहुंचे। प्रधानमंत्री का विमानतल पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री राजभवन भी गए। यहां श्री मोदी ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल श्री पटेल ने अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट की। श्री मोदी इसके बाद रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद आम जनता को शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं अपनी करोड़ों करोड़ जनता की मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन करूंगा। मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय देश के जनजातीय समुदायों से संबंधित मामलों पर शोध का केंद्र होगा।
उन्होंने विपक्षी सदस्यों के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार दोबारा इतिहास लिख रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। भाजपा नेता अरुण साव और विजय शर्मा ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन करते हुए 2 अज्ञात व्यक्ति दर्शक दीर्घास से सदन के कक्ष में कूद गए। उन्हें संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। यह घटना शून्यकाल के दौरान हुई। इस घटना के बाद हंगामा हो गया और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दर्शक दीर्घास से कूदने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है। मामले को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि अज्ञात लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए स्प्रे से निकला धुआं डर पैदा करने के लिए था और यह सामान्य धुआं था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा सुरक्षा चूक मामले के मद्देनज़र संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। अध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सुचारू एवं सफल आयोजन हेतु प्रदेश में इन दिनों तैयारियां जारी हैं। यात्रा के लिए आगरमालवा जिले को 4 प्रचार वाहन प्राप्त हुए हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र शासन की योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाने एवं वंचित व आकांक्षी लोगों को योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लाभ देने हेतु आगरमालवा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होगी। सीहोर जिले में संचालित होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने जिला स्तरीय ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। साथ ही जिले में जनपदवार विकसित भारत संकल्प यात्रा का निर्धारित रूट चार्ट को लेकर जिम्मेदारी दी गई। सतना में यात्रा की डाटा एंट्री ट्रेनिंग बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शिवपुरी जिले में यात्रा का आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर अधिकारियों के साथ बैठक की। मंदसौर जिले में भी यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्राम पंचायतों में उपचुनाव हेतु रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की। इसी तरह गुना और अशोकनगर में भी अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। सतना जिले में 7 डबल लॉक केंद्र और 617 निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों द्वारा उर्वरक का वितरण किया जा रहा है। प्रत्येक सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराई गई है। शहडोल जिले की 4 बालिका खिलाड़ियों का चयन साले राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है। 67वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता पंजाब के लुधियाना में 6 से 11 जनवरी तक खेली जाएगी। अनूपपुर जिले में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए जिले भर में बनाए गए 33 उपार्जन केंद्रों में अब तक पंजीकृत किसानों को 9 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है और 100 से अधिक अप्रवासी भारतीयों की रिक्शा रन विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो पहुंची। यह यात्रा चित्रकूट से शुरू होकर गुजरात तक जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदत्त साव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए
और विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर तैयारियां जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।